सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क की इम्तिहान और भी है। आज के इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। जियोग्राफी का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि ब्रह्मांड में स्थित सारी चीजों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकें। जियोग्राफी का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम समझ सके कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी हमारी कैसे बनी, मौसम की क्रियाएं कैसे बदलती हैं, इस धरती की तमाम तर विविधताओं को समझ सकें, बदलते हुए मौसम और पर्यावरण के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकें, जो मानव सभ्यता के लिए भविष्य काल में लंबे समय तक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो भूगोल में हम अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स की यानी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती हमारी कैसे बनी, धरती पर जीवन कहां से आया, और इस ब्रह्मांड में स्थित तमाम तारों, पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं जियोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी में हम पृथ्वी की सतह से नीचे की तमाम तर जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, उसके तमाम तर पहलुओं को समझते हैं। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर क्या क्या चीजें हमको मिलेंगी। इसमें हम टोपोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं और इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कहां से आया, कहां था। इसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत लंबे समय से मनुष्य ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स हमारा कैसे बना, पृथ्वी हमारी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवन कब से आया। अलग अलग समय पर यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए गए। इन सिद्धांतों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत जो है वो है बिग बैंग थियरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। क्योंकि अभी तक इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा विज्ञान की कसौटी पर सबसे सही बैठता है तो वो है बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट के सिद्धांत के अलावा स्थिर अवस्था सिद्धांत है, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत है, एक चक्रीय है, दूसरा ब्रेन मॉडल है। छठे नंबर पर और जितने भी सिद्धांत आते हैं उनको रखे गए हैं, जैसे होलोग्राम सिद्धांत है, सृष्टि रचना सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है। ये अलग अलग सिद्धांत इसलिए दिए गए क्योंकि जिस वक्त में इंसान की जितनी समझ थी उस समझ के हिसाब से उसने सिद्धांत दिया। जब मनुष्यों की समझ और ज्यादा बढ़ी तो उस सिद्धांत को मॉडिफाई किया गया, उससे अच्छा सिद्धांत दिया गया। जब मनुष्यों की समझ और बढ़ी तो उससे भी बेटर सिद्धांत आया, जिनमें सबसे बेटर अभी तक जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले ये कहा गया था कि धरती हमारा सेंटर पॉइंट है और इसके चारों तरफ बाकी के ग्रह, उपग्रह, सूरज, चंद्रमा सब चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की समझ बढ़ी, विज्ञान और विकास किया, एडवांस तरीके के टेलीस्कोप बनाए गए, उनसे देखा गया और ये सिद्ध किया गया कि नहीं, हमारी पृथ्वी सेंटर नहीं है बल्कि सूरज सेंटर है और सूरज के चारों तरफ जितने भी सौर मंडल के ग्रह, उपग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था एन जॉर्ज लेमेंटियर ने 1895 के लगभग में। जब यह सिद्धांत दिया था उस वक्त इसको कोई मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन जब 1929 में
हब्बल ने डॉपलर के सिद्धांत के आधार पर यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अब भी हो रहा है तथा उसके प्रमाण के लिए उन्होंने रेड शिफ्ट की घटना का प्रतिपादन किया। एडविन हब्बल ही वो खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यूनिवर्सल टेलीस्कोप को बनाया था। जब एडविन हब्बल ने रेडशिफ्ट का सिद्धांत दिया, उसके बाद से एन जॉर्ज लेमेंटियर के महाविस्फोट के सिद्धांत की चर्चा होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विज्ञान किसी भी चीज की सत्यता के लिए प्रमाण मांगता है। जब तक आप प्रमाण नहीं दे सकते हैं, जब तक आपके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिलेगी। तो समझते हैं महाविस्फोट के सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक डार्क पॉइंट यानी कि सघन बिंदु में महाविस्फोट हुआ। इस डार्क पॉइंट के बारे में फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ये एक मटर के दाने के समान था। इस डार्क पॉइंट का घनत्व अनंत था। इस डार्क पॉइंट का तापमान अनंत था। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में विद्यमान सारा पदार्थ और एनर्जी इसी एक बिंदु में निहित थी। वो बिंदु जिसमें इस ब्रह्मांड का सब कुछ मौजूद हो, वो कितना सघन होगा और उसका तापमान कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब इस डार्क पॉइंट में विस्फोट हुआ, उसके बाद तीन चीजें निकली, यानी कि उस विस्फोट के बाद तीन चीजें पैदा हुई। इसमें पहला था समय, दूसरा था पदार्थ, तीसरा था स्पेस यानी स्थान। यानी कि इसके पहले न कोई समय था, न कोई स्थान था, न कोई पदार्थ था। विस्फोट के बाद ये वॉलीबॉल के आकार से फायर बॉल बना, जिसका अर्ध व्यास 10 अरब मील था। इसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब होने में सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड यानी कि 1 सेकंड के बहुत ही कम भाग में ये सब हुआ। उसके बाद बृहद ताप नाभि बनी और जब 1 सेकंड हो गए तब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान गिरा। जब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर गया, तब जाकर के परमाणु बने। और 1 मिनट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई, यानी कि ब्रह्मांड ताप नाभिकीय रिएक्टर बना। इसमें हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम बनाने लगे। संलयन वो ही प्रक्रिया है जो आज सूरज में हो रही है, जिससे अथाह ऊर्जा सूरज से निकल रही है। और सिर्फ 3 मिनट बाद ही ये संलयन बंद हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये संलयन प्रक्रिया 3 मिनट के बाद भी चलती रहती तो आज क्या होता। वो होता जो आप सोच भी नहीं सकते। और 3.8 लाख साल बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन आया, जिसे CMBR कहते हैं, जिससे प्रकाश पैदा हुआ और हमारा ब्रह्मांड दृश्यमान हुआ। यानी कि 3.8 लाख वर्ष तक ब्रह्मांड हमारा दिखाई नहीं देता था। CMBR इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको इससे समझ सकते हैं कि CMBR पर स्टडी करने के लिए पेंजियाज और विल्सन को 1978 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और 30 करोड़ साल बाद यानी कि 300 मिलियन ईयर पहले सुपरनोवा बना, तारामंडल बने, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इससे पहले न ही आकाश गंगा का अस्तित्व था, न तारामंडल का अस्तित्व था। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के पहले समय नहीं था, यानी कि इस वक्त था समय शून्य। बिग बैंग के तुरंत बाद तीन चीजें पैदा हुई, समय, स्थान और पदार्थ। और उसके बाद जब 10 के घाते -32 सेकंड हुए, तब क्वांटम अस्थिरता आई,
10 के घात -32 सेकंड कितना कम समय होता है, और 10 के घात -32 सेकंड तक विस्तार होता रहा ब्रह्मांड का, जिसे स्फीतीकरण कहते हैं। और जब 1 माइक्रोसेकंड हुए तब प्रोटॉनों का जन्म हुआ, और 0.01 सेकंड के बाद नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, और जब 3 मिनट हुए तो नाभिकीय संलयन बंद हो गया, और उसके बाद 3.8 लाख वर्ष के बाद CMBR आया, जिससे हमारा ब्रह्मांड दृश्यमान हुआ। 300 मिलियन वर्ष बाद सुपरनोवा तारा और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ, और वर्तमान ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष बाद आया, और इसका विस्तार अब भी होता ही जा रहा है। ये जो बिग बैंग थियरी हमने पढ़ी, सबसे ज्यादा मान्यता बिग बैंग थियरी को ही मिली है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं साम्यावस्था या सतत समष्टि सिद्धांत की। इसको स्थिर अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को टर्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड, फ्रेड हॉयल ने दिया था। इस सिद्धांत में भी बताया गया था कि ब्रह्मांड अभी भी फैलता ही जा रहा है, और इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि ना तो ब्रह्मांड का आदि है, ना ही कोई अंत है। इस सिद्धांत में कहा गया कि खाली जगह पर नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे सतत निर्माण सिद्धांत के नाम से जाना गया। लेकिन इस सिद्धांत में एक बात यह भी कही गई कि औसत घनत्व ब्रह्मांड का स्थिर रहता है। इसको आज की डेट में वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। और तीसरा सिद्धांत है अनंत स्फूर्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत को एलन गूथ ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सेकंड के अल्पांश में इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और ये सिद्धांत बहुब्रह्मांड की भी कल्पना करता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है दोलन चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को संडेजा ने दिया था। ये सिद्धांत कहता है कि बिग बैंग एक ही नहीं हुआ है, कई सारे बिग बैंग हुए हैं, कई बार यूनिवर्स बना है और फिर वो खत्म हुआ है, दोबारा से बिग बैंग हुआ है। ये इस कल्पना पर आधारित है कि एक के बाद एक बिग बैंग हुआ है। और पांचवा है ब्रह्मांडीय दोलन ब्रेन मॉडल सिद्धांत। इस सिद्धांत में ब्रेन का यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है झिल्ली। इस सिद्धांत के अनुसार जब झिल्लियां पास आ जाती हैं तो उनमें विस्फोट होता है, और जब दूर जाती हैं तो उनमें विस्तार होता है। और बाकी के सिद्धांत को छठे नंबर पर रखा गया है। इसमें एक है होलोग्राम थ्योरी, जो कि होलोग्राम पर आधारित है। इनमें दूसरा है सृष्टि रचना। ये धर्म पर आधारित है। अलग अलग धर्म सृष्टि की रचना को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। और इसमें तीसरा है अनुकरण। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इससे आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, धरती पर जीवन कैसे आया, क्या मानव सभ्यता का भी नाश हो सकता है, डायनासोर कहां से आए, कब धरती पर डायनासोर का राज था, क्या एलियंस इस ब्रह्मांड में हैं कहीं पर, क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, क्या धरती के अलावा कोई और ऐसा ग्रह भी है इस ब्रह्मांड में जहां पर जीवन है। इस तरीके के और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और इस तरीके की जानकारी जो लोग चाहते हैं उनको हमारे चैनल से जोड़ें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।